हेलो बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है क्रिया। क्रिया शब्द के बारे में जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है, इन सब बातों की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? शब्द रचना में। शब्द रचना के कौन से आधार पे? प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे जब शब्दों को दो भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी, तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आए थे शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द आए थे। तो आज हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। इसकी उत्पत्ति की जानकारी हो गई कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। अब है इसका अर्थ। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया यानी काम। काम की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से काम का होना या करना, जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी वैसा शब्द जैसे यह पता चले कि काम हो गया है, समाप्त हो गया, या फिर काम अभी करना है, अभी करें या फिर थोड़ी देर के बाद करें, आने वाले समय में करें। तो 2 बातों की जानकारी होगी, काम का होना या करना। इसलिए इन दोनों शब्दों को मेंशन करना जरूरी होता है, तभी डेफिनेशन कंप्लीट होगा। जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना इत्यादि। कई सारे ऐसे शब्द हैं। आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, उछलना, कूदना, बैठना, है ना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द, ये क्रिया शब्द का कौन सा है? ये जितने सारे हैं, आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बैठना, जितना भी है, ये सब क्रिया साधारण क्रिया है। ये कैसा क्रिया है? ये साधारण क्रिया। साधारण क्रिया कैसे बनता है? जब हम धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब ये साधारण क्रिया बन जाता है। साधारण क्रिया बन जाता है। ये सारा साधारण क्रिया है। साधारण क्रिया कैसे बना? धातु रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब जाकर ये साधारण क्रिया बनता है। अब पूछोगे कि मैम ये धातु रूप है क्या? तो साधारण क्रिया से, साधारण क्रिया जो है ये, इसमें से जब ना प्रत्यय हटा देते हैं, ना प्रत्यय जब हटा देते हैं तब ये क्रिया का धातु रूप या मूल रूप बन जाता है। समझ रहे हो? धातु रूप में जब ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब ये साधारण क्रिया बन जाता है। और साधारण क्रिया से जब माइनस कर देते हैं, यानी जब ना प्रत्यय हटा देते हैं, तब ये धातु रूप बन जाता है। जैसे मान लो आना, ना, क्या बोले? साधारण क्रिया है ये आना। उसमें से जब ना प्रत्यय, जब हम ना प्रत्यय इसमें से हटा देते हैं तब ये धातु रूप बन जाता है। धातु रूप कहे या फिर मूल रूप बोले। मूल रूप यानी अपने मौलिक रूप में, वास्तविक रूप में। तो क्रिया का ही ये वास्तविक रूप है, मूल रूप है आ। और जब हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब ये बन जाता है साधारण क्रिया। और ये साधारण क्रिया जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार
अपना रूप बदल देता है। ये क्या करता है? लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदल देता है। ये साधारण क्रिया जो है लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदल देता है, और चूंकि ये अपना रूप बदल देता है इन शब्दों के साथ, इसलिए इन शब्दों को, क्रिया शब्द को कहते हैं विकारी शब्द। इसलिए क्रिया को कहते हैं विकारी शब्द, क्योंकि ये लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर देता है। जैसे देखो, मान लो अगर लिंग में ले, स्त्रीलिंग में कोई एक ले लो, जाना। मान लो स्त्रीलिंग में जाना को लेते हैं, साधारण क्रिया ये जाना। अब हमको अगर इसमें स्त्रीलिंग के लिए हमको इसको प्रयोग करना होगा तो क्या लिखेंगे? जाती है, जाती है, जा रही है या जाएगी, रूप परिवर्तित हो गया। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में इसका रूप बदल जाएगा, हो जाएगा जाता। वह जाता है, वह जाएगा, जा रहा है। उसी तरह से वचन में अगर एक वचन में कर दें तो क्या हो जाएगा? जाता, वह जाता है या वह जाती है, एक वचन में। बहुवचन में क्या हो जाएगा? जाते हैं, वे सब जाते हैं या जा रहे हैं। लिंग में जाती है, जाता है, एक वचन में जाता है या जाती है हो जाएगा, और बहुवचन में हो जाएगा जाते हैं। उसी तरह से कारक में हो जाएगा जाने से, जाने के लिए, है ना। उसको जाने से उतना दूर चली, इसलिए उसके जाने से पेट में दर्द हो गया या उसको तकलीफ हो रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि वो मेरे साथ चले, अब वो उसके साथ जा रहा है तो उसको, उसके जाने से उसको तकलीफ हो रहा है। या फिर उस जाने के लिए, वो बच्चा रो रहा है जाने के लिए, है ना। कारक के अनुसार इसका रूप बदल जाता है, जाने के लिए, जाने से। उसी तरह से काल में भी इसका समय बदल जाता है, जाता है, जाती है, जाता था, गया था या जाता था, जा रहा था, जाएगा। इस तरह से इसका रूप बदल जाता है। तो क्रिया जो है उसका डेफिनेशन, क्रिया की उत्पत्ति हो गई कि प्रयोग के आधार पे जब विकारी शब्द बना तो उसके अंतर्गत क्रिया शब्द का उत्पत्ति हुई। क्रिया का अर्थ है काम। जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना, उछलना कूदना, जो भी है, इन सारे शब्दों को, ये सारे जितना क्रिया शब्द है उसे साधारण क्रिया कहते हैं। ये साधारण क्रिया धातु कैसे बनता है? धातु रूप में जब ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक साधारण क्रिया बन जाता है। साधारण क्रिया से जब ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो धातु रूप या मूल रूप में आ जाता है। ये मूल रूप यानी अपना मौलिक रूप, वास्तविक रूप में आ जाता है। क्रिया जो है वास्तविक रूप इसका आ ही है, आ, जा, खा, पी, हंस, ये सब है इसका मूल रूप अपना क्रिया का। हम उसमें ना जोड़ करके साधारण क्रिया बनाते हैं और फिर इस साधारण क्रिया को लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। और चूंकि ये लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए इस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। उम्मीद है इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भेद। तो क्रिया को कर्म के आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया है। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सकर्मक क्रिया
और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है? स यानी कि साथ, कर्म यानी कारक जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, या पढ़ा चुके हैं, वीडियो बन चुका है, उसमें कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को, तो वही कर्म यहाँ पे है। और अ का मतलब होता है नहीं, यानी वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस क्रिया के साथ कर्म है या नहीं है? तो अगर हम, कर्म की परिभाषा क्या है? क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी उसे ही कर्म कहते हैं। क्या हम बोले कि क्रिया का फल, फल यानी परिणाम, फल यानी परिणाम, रिजल्ट। फल वो खाने वाला नहीं, फल का 2 अर्थ होता है। फल एक खाने वाला वस्तु, खाने की चीज, और दूसरा होता है फल यानी परिणाम, रिजल्ट। तो जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट जो है वो कर्ता को छोड़कर जिस शब्द पर पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं। अब देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आयन पुस्तक पढ़ता है। अभी आयन जो है, आयन ये क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता है। हम कर्म की परिभाषा में क्या बताएं? क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर जिस पे इसका रिजल्ट पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है, कर्म शब्द कहलाता है। तो हम अगर पढ़ता है, इससे अगर हम इसका यही एक टिप्स है देखने का, पकड़ने का, कि जब हम क्रिया से सवाल पूछते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाता है तब उसमें कर्म कारक होता है। अगर हम इसमें सवाल करें कि कौन पढ़ता है तो कर्ता से संबंधित हो जाएगा। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आयन कर रहा है, इसलिए आयन क्या है? कर्ता है। तो हमको कर्ता से संबंधित सवाल नहीं करना है, क्रिया से संबंधित सवाल करना है। तो पढ़ता है तो हम क्या सवाल करेंगे? क्या पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तो फिर कर्ता से आ जाएगा। कौन पढ़ता है? आयन पढ़ता है। तो हमको कर्ता से संबंधित सवाल नहीं करना है, क्रिया से संबंधित सवाल करना है। तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो जब हमको सवाल का जवाब मिल गया, इसका मतलब कि इसमें कर्म कारक है, कर्म है। और इस प्रकार के क्रिया को कहेंगे सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म है, ये कर्म हो गया। क्योंकि पढ़ने का जो रिजल्ट है वो मिल रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो अगर हम क्रिया से संबंधित सवाल करें और जवाब हमको मिल जाए तो कर्म है, और जिस क्रिया के साथ कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है। और अगर हम क्रिया से संबंधित सवाल करें और जवाब नहीं मिले तब वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे हो गया कुशल क्रिकेट खेलता है। अब देखो पढ़ता है तो इससे जरूर सवाल उठेगा, खाली पढ़ता है नहीं लिख सकते हैं। कोई भी पुस्तक पढ़ता है, धार्मिक किताब पढ़ रहा हो, कहानी की किताब पढ़ रहा हो, कुछ भी तो पढ़ रहा होगा, इसलिए इस प्रकार का क्रिया सकर्मक क्रिया ही होगा। खेलना भी जो है ये सकर्मक क्रिया है। खेलता है तो क्या खेल रहा है? बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है। तो यहाँ हमको रिजल्ट मिल जाएगा
सॉरी खेलता है, कुशल क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्वेश्चन करेंगे, रिजल्ट मिल रहा है क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो गया, कैसा क्रिया हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब उसी तरह से अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होगा, हमको कर्म नहीं रहेगा। कर्म नहीं रहेगा तो जब हम क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे तो हमको जवाब नहीं मिलेगा। जैसे मायरा रोती है, अगर हम रोने से सवाल करें क्या रोती है तो जवाब मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार का क्रिया जो है ये रोती है, ये अकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि जब हम सवाल किए तो हमको जवाब नहीं मिला। ठीक है, जैसे आशी आशी हंसती है, आशी हंसती है। अब क्या हंसती है, हंसने का तो कुछ ये नहीं होगा, इसलिए ऐसी क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया। आद्या आद्या सोती है, अब सोती है सोने से रिलेटेड करेंगे, क्या सोती है, तो कोई रिजल्ट इसका मिलेगा, सोती है नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया, यानी इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो ऐसी क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसकी पहचान करने के लिए हम क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे, अगर जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगा। जैसे लिखना, लिखना भी सकर्मक क्रिया है। जैसे मान लो सुनीता लिखती है, सुनीता पत्र लिखती है ना, और लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। अब सिर्फ बोल दे कि सुनीता लिखती है, तो लिखने क्या लिखती है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे यह कर्मक हो जाएगा। लेकिन जब पत्र लिखती है जवाब हमको मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन ये क्या रोती है, नहीं जवाब मिल सकता है। हंसती है, हंसना, क्या हंसती है, जवाब नहीं मिल सकता है। सोती है, नहीं होगा। दौड़ती है, दौड़ना भी क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया होगा। ऐसे क्रिया का सवाल करने से जवाब नहीं मिलता, ऐसे क्रिया को कहते हैं कर्मक क्रिया, और सवाल करने से यदि जवाब मिल जाए तो वैसे क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। ये हमारा हो गया कर्म के आधार पे क्रिया का दो भाग, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद क्रिया के और भेद है, क्रिया के 5 भेद और हैं। सामान्य क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। 5 के क्रिया के 5 भेद है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, बाय।